हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सूरज को ट्रिपलेशन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 9 से लेकर 16 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं आपके लिए। फिर देखेंगे वो आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स। द फूल। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। जब तक वो रिस्क नहीं लेंगे, बिगिनिंग शुरुआत नहीं करेंगे तो रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। तो वो बिंदास बंदे की तरह बिना कोई एंजाइटी, स्ट्रेस के, बिना किसी प्रॉब्लम के इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते में फिर से खुशियां वापस आ सके। तो ऐसा जो हो सकता है कि कैप्रिकॉन आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं या आप उनके लिए महसूस कर रहे हो या दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं द फूल को। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड 7 ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन क्रॉस मार्ग पर थे, रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, करें तो क्या करें। तो सोच विचार करके उन्होंने रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी रिश्ते में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ भी स्ट्रेस उन्हें धोखा उन्हें मिल सकता है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, ताकि जो उनकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सके। और बिना पुरानी बातों को दोहराए, बिना पास्ट को दोहराए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि अगर वो एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क नहीं करेंगे, एक दूसरे में नुक्स नहीं निकालेंगे, जजमेंटल नहीं बनेंगे, एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, तो उनकी विशेष पूरी हो सकती हैं और ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसमें रिस्क नहीं ले, वो थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और रिश्ता स्टेबल हो सके। तो सोच विचार करके ही वो ऐसा कदम उठाना चाहते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं कैप्रिकॉन, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप एक नए बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई सल कपट हेरा फेरी नहीं होता, इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, शुरू से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। या फिर आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं, दोनों ही फिर से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में शुरुआत होनी चाहिए ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली नियमों पे आ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन आप के पर्सन, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ता बिल्कुल डेड सा हो गया था, बिल्कुल ख़त्म सा होने की स्टेज पर आ गया था, रिश्ते आगे नहीं बढ़ रहा था, तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस को छोड़ते हुए शुरू से इस रिश्ते को शुरू करते हैं, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं। ये उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन चीज़ों को चेंज करते हैं, बदलते हैं जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे थे, जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तो और इसमें अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे और दोनों विचार विमर्श करेंगे, सोच विचार करके कि किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुंचे, किसी को कोई तकलीफ ना हो इस रिश्ते से, किसी के साथ कोई पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो। ये सोचते हुए आपने डिसाइड किया कि आप इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर से ये रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा और
फिर से रिश्ते में खुशियां वापस आएंगी। तो इसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो आप फिजिकली और मेंटली इस रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब ना हो। आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, मदद लें, या स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाएं, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। ये रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ ना रहे। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो डिस्टर्ब ना हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कैप्रिकॉर्न, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिल रहा है, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है, तो वो इस रिश्ते में स्टैंड लें, क्योंकि दुख तकलीफ दोनों तरफ से हुआ है। ना तो सिर्फ उनको हुआ, ना उनके पार्टनर को हुआ, दोनों ही हर्टेड हैं। परेशानियां दोनों तरफ से हुई हैं, प्रॉब्लम दोनों तरफ से हुई है, लेकिन उनको लग रहा है कि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ माइंड मानते हैं। उनको लग रहा है कि जब से वो उनसे जुड़े हैं, ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़े। यूनिवर्स जी आपको साथ है, आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है। तो आपको इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो लस्ट है, चाहे वो एडिक्शन है, जो भी चीज़ इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स दे रही है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या फिर खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए किसी सुपीरियर, किसी एल्डर का सलाह मशूरा करते हुए अगर इसमें आगे बढ़ेंगे, स्टैंड लेंगे इसमें, क्योंकि दुख तकलीफ दोनों तरफ से ही हुआ है। तो और अपनी जिम्मेदारियों को स्टेप बाय स्टेप करके उठाएंगे, या किसी सुपीरियर, किसी परिवार जन की मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, तो ये रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, लक बार बार साथ नहीं देता। तो उन्हें इसका जो है इसको यूटिलाइज करना चाहिए। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द डेविल। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपनी जो भी इस रिश्ते में लस्ट या एडिक्शन रही है, वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें। वो इस रिश्ते में जकड़न पैदा ना करें, ताकि ये ना रहे कि रिश्ता उनको घेरे हुए है, इस रिश्ते में बंधन है, इस रिश्ते में परेशानी है। वो चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें और किसी के साथ कोई भी कुछ गलत ना करें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द डेविल को। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो समझदारी के साथ इसमें एक्शन लें, चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। जब तक सही समय नहीं आ जाता, सही वक्त नहीं आ जाता, वो किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं और किसी की भावनाओं के साथ ना खेलें, और अपने विवेक के साथ वो इसमें काम लें। जब सही समय आए, जब सही वक्त आए, तभी वो इसमें उनसे बात करें और अपने प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, यानी कि रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए यूनिवर्स को सरेंडर कर दे अपने आप को, कि जो भी यूनिवर्स ही करेंगे अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि अगर आपको चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो दिल दोनों तरफ से दुखा है, हर्टेड दोनों तरफ से हुए हैं। ना तो सिर्फ आपको प्रॉब्लम हुई, ना आपके पार्टनर को हुई, प्रॉब्लम दोनों तरफ से हुई है। तो चांस मिल रहा है, एक कॉल भी बाकी है, तो एक मौका भी बाकी है, तो उसमें उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये रिश्ता प्रैक्टिकल हो सके, खुशहाल हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सके। तो ऐसा वो इस रिश्ते में चाहते हैं। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा इस रिश्ते का। कैप्रिकॉर्न,
पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आप जगल कर रहे हैं या आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, या दोनों ही जगलिंग फेज में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन में है कि क्या करें तो क्या करें, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो अगर इस कंफ्यूजन को, इस दुविधा को छोड़कर आप कोई भी डिसीजन ले लेते हैं तो वो आपके फेवर में जा सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को, कि एक्चुअली क्या इसका आउटकम आ रहा है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में प्यार, प्रेम है, मोहब्बत है, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स है, काफ़ी जुड़ाव है, लेकिन कहीं भी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन प्यार के साथ साथ इसमें एडिक्शन और लस्ट भी है। इसमें एडिक्शन है, लस्ट है, दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट फील करना दूसरे के प्रति, या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में होना, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन होना। किसी को ये कई बार जो है दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। अगर वो किसी से बातें करते हैं हंसकर बोलकर कि उनके साथ कोई चक्कर है, तो इस वजह से भी तो वो चाहते हैं। इसका आउटकम यही बता रहा है कि आप कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, आप एक तरफा डिसीजन लें और डिसीजन मेकिंग में कोई भी जल्दबाजी ना करें। थोड़ा सा समय लें, थोड़ा सा वक्त लें, क्योंकि ये आपके लाइफ का मामला है। तो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको इसमें नहीं लेना है। आप सोच विचार करके ही इसमें डिसीजन लें। और अगर आपको लगता है कि और अपने गुस्से को छोड़ दें, अपने एंगर को छोड़ दें, दोनों बैलेंस बनाकर चलें, मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलें, और अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं वो अपने तक समेट कर रखें, ताकि रिश्ते पर इसका इफेक्ट ना पड़े। जो अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट चीज़ें जा रही हैं, लेफ्ट राइट चीज़ें जा रही हैं, ताकि वो सब ठीक हो सके और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सके। आप अगर कोई भी, या तो आप या आपके पार्टनर एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़ लेकर आते हैं, गुड मैसेज लेकर आते हैं, तो फिर से रिश्ते को शुरू किया जा सकता है। इसका आउटकम पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन सोच विचार करके ही आपको इसमें डिसीजन लेना है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ लव ऑफर लेकर जाना है, या फिर इस रिश्ते को अभी आपको समय या वक्त चाहिए। तो सोच विचार करके इसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि ट्रुथ का साथ दीजिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि इस रिश्ते में जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। आपको सोच विचार करके ही आगे बढ़ना है, सोच विचार करके ही जो भी एक्शन ले, सोच विचार करके एक्शन लीजिए। और अगर नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, एक चैप्टर, एक अध्याय शुरू कीजिए। जो ये सर्कल आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जो ये पूरा नहीं हो पा रहा है, तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि या तो इसको कंप्लीट कीजिए, या तो रिश्ते में आगे बढ़ जाइए, या इस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, रिश्ते को आगे बढ़ाइए। और आपको नहीं लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है, ये रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है और जगलिंग फेज में है आप, तो इस रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो भी डिसीज़न आप लें, सोच विचार करके ही आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।